नमस्कार। चुनावी समर में आप लोगों का स्वागत है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में भाजपा को सबक सिखाने के लिए ओवैसी ने एक बार फिर मुसलमानों से अपनी राजनीतिक हैसियत बनाए रखने के लिए उनके साथ आने का आह्वान किया है। आपको बता दें कि ओवैसी यूपी विधानसभा चुनाव में पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ने की तैयारी में जुटे हुए हैं। ऐसे में उन्होंने सूबे की 100 मुस्लिम बहुल सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने का ऐलान किया है। ओवैसी मुस्लिम को अपने साथ जोड़ने के लिए सबसे ज़्यादा अखिलेश यादव को निशाने पर ले रहे हैं, क्योंकि मुस्लिम मतदाता सपा का परंपरागत वोटर माना जाता है। ऐसे में ओवैसी सपा को टारगेट कर मुस्लिमों को अपने पाले में लाने की कवायद में जुटे हैं और अब पश्चिमी यूपी में उनके निशाने पर आरएलडी और किसान यूनियन के नेता टिकैत भी हो सकते हैं। इसी कड़ी में ओवैसी ने कहा कि आने वाले विधानसभा के चुनाव में एआईएमआईएम अपने प्रत्याशी को उतारेगी। उन्होंने कहा कि जिस समाज के पास उसके नेता हैं, उन्हीं की समस्याओं को हल किया जाता है। ओवैसी ने कहा कि मुसलमानों की नाइंसाफ़ी की बात होती है तो मुस्लिम का वोट लेकर सत्ता में बैठने वालों का माइक बंद हो जाता है। उन्होंने कहा कि अपने वोट से ही हमें अपनी आवाज़ को मजबूत करना होगा। ओवैसी ने कहा कि सपा की सरकार में 70 से करीब मुसलमान जीत कर आए थे, तो मुजफ्फरनगर दंगा कैसे हुआ? और जितने मुसलमान विधायक जीत कर आए थे, उनकी जुबान पर ताला लगा दिया गया था। उन्होंने कहा कि बंटवारे के बाद मुजफ्फरनगर में सबसे बड़ा कांड हुआ था और उसे कौन भूल सकता है। ओवैसी ने कहा कि कब तक लोग अन्य पार्टियों के लिए दरी बिछाते रहेंगे। उन्होंने कहा कि आज भी 19% मुसलमान मोहताज हैं। ओवैसी ने कहा उनकी ज़िंदगी का एक ही मकसद है कि गरीब मुसलमान की सियासी आवाज़ होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मुजफ्फरनगर के मुसलमान ने कभी बीजेपी का साथ नहीं दिया। ओवैसी ने आगे कहा कि मेरठ का फसाद हुआ, हाशिमपुरा मलियाना का फसाद हुआ था, तो कहा गया भूल जाओ और अब कहा जा रहा है कि मुजफ्फरनगर का फसाद भूल जाओ। उन्होंने कहा कि इन नाइंसाफियों को भूल जाएंगे तो दोबारा नाइंसाफी होगी। इस तरह ओवैसी ने भाजपा सहित समाजवादी पार्टी के खिलाफ हमलावर रूप धारण करते हुए कहा कि इन सभी के राज में मुसलमानों के साथ नाइंसाफी देखने को मिली है। इसलिए उन्होंने मुसलमानों को सावधान किया है कि वे फिर से उनके झांसे में नहीं आए और दूसरों को समर्थन देने के स्थान पर अपनी पसंद की सरकार लाएं, जो कि उनके लिए सचमुच में संघर्ष कर सके और उन्हें उनका अधिकार दिला सके। सीधे शब्दों में कहें तो ओवैसी ने मुसलमानों को यह बताना चाहा है कि उनकी भलाई तभी हो सकती है जब वे एआईएमआईएम को वोट देकर सत्ता में लाएंगे। धन्यवाद।